नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को खतरे की खबरों के मद्देनजर झारखंड में बताते चले कि तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार और स्वास्थ्य महकमा तैयारियों में जुटा है। इन तैयारियों में रांची सदर अस्पताल को आगे रखा गया है। वहीं रिम्स ने भी अपने स्तर से तीसरी लहर को लेकर तैयारी तेज कर दी है। रांची जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने बाकायदा इसको लेकर रांची सदर अस्पताल में 60 बेड के चाइल्ड वार्ड की तैयारियों पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। रांची के सदर अस्पताल में बच्चों के लिए स्पेशल पेडियाट्रिक आईसीयू बनाए गए हैं। बच्चों के लिए बता दें कि अस्पताल के पूरे दीवार पर घोड़े, हाथी और कई ऐसे मनोरंजन के हिसाब से पूरे वार्ड को तैयार किया गया है। अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर एक प्ले ग्राउंड भी बना है, जिसमें झूले और कुछ खेलने का भी सामान उन्हें मिल पाएगा, ताकि इसमें जो भी बच्चे का इलाज हो उसे यह ना लगे कि यह अस्पताल है। बच्चे के लिए इलाज के साथ साथ मनोरंजन का भी ख्याल रखा गया है। कोरोना संक्रमण से बच्चों के इलाज के लिए डॉक्टर नर्सों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। कोरोना के संभावित तीसरे लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। बच्चे को भूख नहीं लगना, बहुत कमजोर हो जाना, ये भी एक पहचान है। जीभ का रंग अलग हो जाना, स्ट्रॉबेरी कलर का, जो नॉर्मल गुलाबी होता है अगर वो स्ट्रॉबेरी कलर का हो गया तो वो भी एक पहचान है, जो कभी कभी लोग मिस कर जाते हैं। तो अगर ये सब सारी चीजें बताई जाएंगी जी, ट्रेनिंग सेशन में यही बताया जाएगा, सारा चीज बताया जाएगा और उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, कोई मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, क्योंकि बच्चों के लिए क्योंकि उनको रांची शहर में उनको भेजने की आवश्यकता ना पड़े। जब तक कि वो वहाँ पर हैं मौजूद, वो अपने स्तर से ही अरेंजमेंट कर लेंगे। विशेष परिस्थिति में वो रांची जरूर भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हमारे साथ फोन पे। संदीप, कोरोना के तीसरे लहर को लेकर झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग कितनी तैयार है, क्योंकि कोरोना का जो तीसरा लहर है उसमें बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे? जिस तरह की बातें अभी तक निकल के आ रही हैं कि तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित होंगे, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से पहल की जा रही है। रांची के सदर अस्पताल में भी बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है कि यदि तीसरी लहर आती है और बच्चे प्रभावित होते हैं तो जब वे अस्पतालों में यदि एडमिट होते हैं तो उनके कह सकते हैं बच्चों के खेलने कूदने या फिर जो बच्चों के कलाकृति होती है, चित्र होते हैं जानवरों के या फिर जो उनके से रिलेटेड जो खेल पसंद होते हैं बच्चों को, उस तरह की सारी कलाकृति दीवारों पे बनाई गई है और उसके अनुसार ही हर एक वार्ड का निर्माण किया गया है, ताकि यदि कोई बच्चा जब तबीयत खराब होने के बाद वे एडमिट होते हैं अस्पतालों में तो उन सब चीजों को देख के वे जल्दी स्वस्थ होंगे या फिर अपने परिजनों से दूर रहेंगे, तो उन सब चीजों को देखते हुए वे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। खेलने कूदने की भी व्यवस्था वहाँ पे की गई है, छोटे मैदान भी बनाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन भी आज अपने जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की थी और संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जो वैक्सीनेशन का कार्य है उसे कैसे और अधिक बढ़ाया जाए। और जिस तरह से टारगेट जिला प्रशासन ने रखा है कि प्रत्येक दिन 10,000 से 20,000 लोगों को वैक्सीनेट करने की व्यवस्था की जा रही है। जहां अभी कर्मचारी लगभग 60 से 70 लोग काम कर रहे हैं, वहां उसकी संख्या बढ़ा के 100 से 200 की जाएगी, ताकि जो सुविधाएं हैं वह उन्हें मिल सके। वहीं ग्रामीण स्तरों पे भी जो सीएचसी या जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसको भी दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि तीसरी लहर आती है तो उसमें जान माल की अधिक नुकसान ना हो। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप। तो रांची में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 25 जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल घोषित किए जाने के संदर्भ में प्रेस वार्ता की। वो दिन काले दिन और कांग्रेस की अगुवाई में तानाशाही रवैया अपनाया गया था। भारतीय जनसंघ के सर्वाधिक नेता जेल में रहे, हजारों लोगों को प्रताड़ित किया गया, बड़ी लड़ाई हुई। 25 जून को इस वर्ष काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। पश्चिम बंगाल में आज वही संस्कृति दिखाई पड़ रही है। आज देश में लोकतंत्र विरोधी तत्व सक्रिय हो चले हैं।
भाजपा लोकतंत्र के प्रति आस्था रखती है। वंशवाद और परिवारवाद से जो भाजपा कोसों दूर है। प्रदेश कार्यालय और जिला मुख्यालय में वर्चुअल के माध्यम से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और बता दें कि 47 वर्ष यानी 25 जून को हुए आपातकाल विरोध दिवस को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। लोकतंत्र की जड़ें भाजपा से विकसित हुई है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था। उसके पूर्व सन 1974 में बिहार के छात्रों ने एक बड़ा छात्र आंदोलन विभिन्न मुद्दों को लेकर खड़ा किया था, जिसका नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया। और कालांतर में बिहार का जो छात्र आंदोलन था वो देश के जन आंदोलन के रूप में वह परिवर्तित हो गया। निशा के तहत जेल में बंद कर दिया गया। एक बार तो ये लगता था ये अंधेरी काली रात इसका सवेरा होगा ही नहीं, इस प्रकार का लगता था। लेकिन हजारों लोग, लाखों लोग जेल गए, हजारों लोगों को प्रताड़ित किया गया। आज उनमें से कई लोग हम सब के बीच में नहीं हैं, जिन्होंने दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ा। हमने देश को तो आजाद किया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उस आजादी को आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने का नाकाम कोशिश श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किया। देश के अधिकांश राजनीतिक दल कांग्रेस से उत्पन्न हुए हैं या कांग्रेस के साथ मिलकर शासन चला रहे हैं या ऑपोजिशन में है। इसलिए कांग्रेस की संस्कृति उन दलों पर हावी है। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कांग्रेस भवन में रांची में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नई महिलाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जिन्होंने महिलाओं को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस राज्य के महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कि वो उनका हरदम ये प्रयास रहता है हर वक्त कि कांग्रेस पार्टी में महिलाएं जुड़ें, और उसी क्रम में आज यहाँ महिलाओं को जोड़ने का कार्यक्रम गुंजन जी ने रखा। हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे तो राष्ट्रव्यापी पार्टी है ये। आजसू का 35वां स्थापना दिवस रांची में मनाया गया। इस मौके पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो मौजूद रहे। स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। मीडिया से बात करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार सभी कार्यों में विफल नजर आ रही है, चाहे वह कोरोना संक्रमण की बात हो या झारखंड के नागरिकों को रोजगार देने की बात। सभी कार्य में बता दें कि विफल साबित हो रही है। और बताते चले कि हालांकि संक्रमण काल में मृत्यु के शिकार हुए, हालांकि उसके परिवार को आर्थिक मुआवजा मुहैया कराया जाए। साथ ही साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार को मुआवजा देने की बात करती है, लेकिन अपने प्रदेश में मुआवजा मुहैया नहीं करा पाती है। प्रक्रियाओं के बीच में या एफिडेविट के बीच में मैंने देखा कि कांग्रेस दल ने आलोचना किया कि भारत सरकार को मात्र राशन का वितरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उन परिवारों को मुआवजा देना चाहिए। मैं उसी कांग्रेस दल से कहता हूं कि वर्तमान में इस राज्य में आपकी सरकार है, क्या ऐसा विचार अपने प्रदेश में भी आप रखते हैं? तो आपको निर्णय लेने के लिए किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। आजसू आज अपना स्थापना और संकल्प दिवस मना रही है। इस अवसर पर आजसू सुप्रीमो या पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो के निर्देशानुसार सभी प्रखंडों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
बुंडू के धुर्वा मोड़ में भी आजसू कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान किया। प्रत्येक वर्ष बुंडू में आजसू कार्यकर्ता स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान का आयोजन करते हैं। बुंडू नगर पंचायत के उपाध्यक्ष और आजसू के केंद्रीय सदस्य सुनील जायसवाल और राज्य जिला आजसू और सचिव राजकिशोर कुशवाहा ने कहा कि बुंडू में उनके सामाजिक संगठन द्वारा ही रक्तदान की शुरुआत युवाओं द्वारा की गई, जब यानी अब प्रत्येक वर्ष स्वेच्छा से युवा समूह रक्तदान करते हैं। स्वेच्छा से रक्तदान करने वालों को आजसू पार्टी की तरफ से गुलाब फूल और प्रमाण पत्र दिया जाता है। कोरोना के काल में हॉस्पिटलों में हो रही है, तो हमारे सुप्रीमो साहब का आदेश है कि समता दिवस के अवसर पर रक्तदान किया जाए, इसीलिए हम लोगों ने बुंडू में रक्तदान का आयोजन किया है और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान हो और जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध हो। सभी कोई ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा गया है, पार्टी की ओर से वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखा गया है, तो सफलतापूर्वक हम लोग आयोजन कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, वृक्षारोपण का जगह जगह रोपण हो रहा है। आजसू पार्टी ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पूर्व मंत्री और पार्टी के दिग्गज नेता रामचंद्र से उपस्थित हुए। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रगुप्त सिंह सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्व मंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी जमीन से जुड़ी हुई है और आम लोगों की सेवा करना पार्टी की पहली प्राथमिकता है। राज्य रक्षा के लिए पार्टी ने कई बलिदान भी दिए हैं। वहीं इस मौके पर पर्यावरण बचाने का संदेश देते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं गरीबों को खून की कमी ना हो, इसको लेकर रक्तदान शिविर भी लगाई गई। सुख में रहे, उनकी कार्यशैली अच्छी रहे और सबको समान रूप से अधिकार मिले, यही आजसू पार्टी का उद्देश्य। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। धनबाद नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर व मिस इंडिया रनर अप अनीता मजूमदार का चयन विश्व की सबसे मोटी पुस्तक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किया गया। विज्ञान व तकनीक पर आधारित पुस्तक का नाम वाइड आउटकम्स ऑन रिसर्च एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो अगले साल 22 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस पर प्रकाशित होगा। अनीता ने बताया कि ESN पब्लिकेशन की ओर से प्रकाशित होने वाले इस अनोखी पुस्तक का ब्रांड एम्बेसडर उन्हें बनाया गया है। इसके चेयरमैन जे भानुचंदर ने ईमेल के जरिए इसकी जानकारी उन्हें दी है। इस ऐतिहासिक पुस्तक के 4 पेज में भी उनके भी आर्टिकल होंगे। यह पुस्तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाएगी। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम ही होगा। इसके लिए प्रकाशन को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो किताब से मुझे बनाया गया है, ये पब्लिकेशन है ESN पब्लिकेशन, जो कि लंदन का पब्लिकेशन है और बहुत ही रेपुटेड ब्रांड है। ये उन्होंने मुझे एज अ ब्रांड एम्बेसडर के लिए सिलेक्ट किया है। और ये जो किताब है, किताब का नाम है वाइड आउटकम्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये किताब सबसे थिकेस्ट बुक पब्लिश्ड होने वाला है, जो कि वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आने वाला है। उसको इसी वजह से सिलेक्ट किया गया है गिनीज बुक में, क्योंकि ये विश्व का सबसे मोटा किताब होगा। गुमला के सीमाना पर स्थित अर्की गांव में बड़े मंदिर का निर्माण होने से गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। अर्की गांव में 75% लोग बंगाली समुदाय के हैं। इस गांव मंदिर के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था, मगर लोहरदगा शहरी क्षेत्र के रहने वाले संतोष मुखर्जी ने अपने सास और ससुर की याद में भव्य शिव मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर प्रांगण में बता दें कि अपूर्णा देवी, गणेश, लक्ष्मी, बजरंगबली सहित अन्य देवताओं को विराजमान किया गया है। इसके वैदिक मंत्रोच्चार के लिए बनारस, देवघर, गिरिडीह की है और सास ससुर की याद में बनाए गए मंदिर की चर्चा हर ओर हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा किया गया। ये मंदिर संतोष कुमार मुखर्जी और उनके परिवार के द्वारा अपने ससुर जी के और सास के प्रभाषिनी देवी और पंडित विपिन चंद्र अधिकारी की याद में बनाया गया है। ये 21 जून बहुत खुशी का दिन है। हमारे स्वर्गीय सास ससुर के याद में शिव मंदिर का निर्माण किया गया।
झारखंड के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेमोरियल हॉस्पिटल एंड कॉलेज यानी SNMMCH धनबाद को बचाने की सरकारी कवायद शुरू कर दी गई है। MCI के फटकार के बाद प्रशासन ने खाली पड़े डॉक्टर्स के पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि धनबाद उपायुक्त की अध्यक्षता में इंटरव्यू किया जा रहा 3 दिनों तक चलने वाले इस नियुक्ति प्रक्रिया के तहत SNMMCH के लिए डॉक्टरों के 88 पदों पर MD और MBBS का बहाली होने जा रहा है। इस नियुक्ति में बिहार, बंगाल और झारखंड के अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल पिछले 8 सालों से SNMMCH में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के पद साल 2013 से ही खाली पड़े हैं। इसे लेकर अस्पताल की मान्यता पर MCI की तलवार लगातार लटकी हुई है। इसे खतरे को देखते हुए अब अस्पताल के अस्तित्व को बचाने के लिए सरकार नियुक्ति प्रक्रिया के तहत खाली पदों को भरने में लगी हुई है। मुख्यतः अभी जो इंटरव्यू चल रहा है, आज हमारे मेडिकल ऑफिसर जो नॉर्मल MBBS हैं, जो स्पेशलिस्ट एनेस्थेसिया के हैं, न्यूरोफिजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है और जो DM है, जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति की इंटरव्यू चल रही है। इसमें खास करके मुख्यतः झारखंड, बिहार और बंगाल के ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आए हैं और इनकी जो भी नियुक्ति अभी हमने प्लान की है वो कोविड और नॉन कोविड दोनों को देखते हुए सिर्फ सरकारी अस्पतालों के लिए जो जिला लेवल और ब्लॉक लेवल पे होंगे उनके लिए हमने तैयारी की है। रांची जिला के बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत बुढ़मू हेंदेगिर मुख्य सड़क के बीचों बीच घाटी में भूस्खलन होने से सड़क क्षतिग्रस्त हुआ। बड़ी घटना को यह भूस्खलन स्थल खतरे को न्योता दे रहा है। आधी सड़क में भी दरारें आ चुकी हैं। कभी भी सड़क टूटकर गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। उक्त सड़क से भारी वाहनों का आवागमन होता है। हल्की बारिश में यह सड़क और गार्डवाल टूटने से सीमेंट और जोड़े हुए बांध में मिलावट देखा जा सकता है। गढ़वाल के बांध में लोकल सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसे देखते हुए झामुमो नेता शमीम बड़ेहार ने कहा कि संवेदक और कनीय व्यता के मिली भगत से या सड़क में सरकारी राजस्व का बंदरबाट हुआ है। इसकी जांच होना चाहिए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। हाल फिलहाल में बना है, जो भी है, अगर किसी तरह के गरीब हो या इंसान हो आके यहाँ कभी भी चकमा खा सकता है कि आगे जाकर टर्निंग है वहाँ। यह सड़क का निर्माण 38 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, लेकिन इसमें ठेकेदार और इसके जो अभियंता गण है, कैसे इस सड़क जो है भ्रष्टाचार का बलि चढ़ गया है। इसका पोल इस जगह से खुल रहा है। यहाँ जो गार्डवाल बनाया गया है बिल्कुल ही पतला गार्डवाल है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उस गार्डवाल में जो मसाला सीमेंट का यूज किया गया है वह देखने से ही लग रहा है कि 1-20 मसाला से उस गार्डवाल का जो बेरमो करगली बाजार स्थित MPI स्कूल स्थित खेल मैदान 70 के दशक में प्रतिभाओं को उभारने वाला खेल ग्राउंड के रूप में जाना जाता था, जहाँ क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो जैसे खेलों से यह मैदान गुलजार हुआ करता था। यहाँ से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे, अलग पहचान बनाई। वहीं वर्तमान में यह खेल मैदान गोबर के मलबों से भरा हुआ है और अब यह खेल मैदान खिलाड़ी पैदा नहीं करता बल्कि गंभीर बीमारियों को जन्म जरूर दे रहा है। कुछ वर्ष पहले फुसो नगर परिषद के अधिकारी और CCL B&K GM ने MPI खेल मैदान का निरीक्षण किया था और इसे सजाने संवारने की बात कही थी। स्थानीय लोगों को आश्वासन भी अधिकारियों ने दिया, लेकिन यह आश्वासन सफेद हाथी बनकर रह गया और जिसका नतीजा यह है कि यह मैदान बद से बदतर हो गया है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले बहुत अच्छा था। इसमें बच्चे खेलते थे। अभी बच्चों के खेलने की अभाव भी हो गई क्योंकि कोई फील्ड नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। तो लेकर के मैंने नगर परिषद के बोर्ड के बैठक में भी इस बात को रखा है, लिखित भी दिया है और CCL को भी मैंने इससे अवगत कराया था। एक बार B&K महाप्रबंधक भी आकर के यहाँ मुआयना करके गए थे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि नहीं, इस ग्राउंड को हम लोग बढ़िया करवाएंगे और कुछ भवन वगैरह बना करके पार्क बनवाएंगे। और इस दरमियान में अभी लगभग साल भर हो गया। 1-2 बार और भी मैंने मिलकर इस विषय में बात की थी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई पहल। धनबाद में मास्क चेकिंग के दौरान एक अलग ही धांधली देखने को मिला। दरअसल धनबाद में रोजाना धड़ल्ले से मास्क और हेलमेट चेकिंग किया जा रहा है।
इस नज़ारे को किसी भी कार्य अवधि में जिले की सड़कों व चौक चौराहों पर खुलेआम देखा जा सकता है। वहीं शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह बदहाल और ध्वस्त हो चुकी है। शहर के सरायढेला, स्टील गेट, पुलिस लाइन, मेन रोड और हटिया मोड़ जैसे अनेक स्थानों पर जिला यातायात पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए तैनात तो है, परंतु अवैध उगाही की लत उन्हें इतनी बुरी तरह जकड़े हुए कि सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहे तो कोई बात नहीं, उनके पॉकेट में रिश्वत की रकम जरूर आनी चाहिए। उसी का एक नज़ारा नया बाजार ओवरब्रिज पर देखने को मिला, जहां एक कार को कमर्शियल वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों गाड़ी के चालकों में बहस छिड़ गई और वाहनों की एक लंबी कतार लग गई और जल्दबाजी के चलते वाहन इधर उधर से निकलने लगे, जिससे सड़क पर पूरी तरह यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई और जाम लग गया। जहां घंटों जाम रहा, परंतु यातायात पुलिस के अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगे। शायद वह मोदी के वक्तव्य का अनुसरण करते हुए आपदा में अवसर तलाशते रहे। जहाँ जाम में लगा था गाड़ी हमारी, और ये पीछे गाड़ी जो है कार के साथ आ करके पूरा मार दिया है। इतना जोर से मारा कि हमारा गाड़ी को ठेल दूसरा गाड़ी में लग गया। कितना प्रेशर वो बोल रहा है कि ब्रेक नहीं लगा, हमारा नुकसान कर दिया। आगे पीछे दोनों तरफ गाड़ी डैमेज हो गया हमारा। पीछे वाला गाड़ी धक्कल दिया, ब्रेक नहीं लगा, ये हो गया, आगे मार दिए हैं। क्या बोल रहे हैं वो लोग? कुछ नहीं, जो खर्चा होगा दिया जाएगा। गढ़वा सदर थाना परिसर में हाथों में हथकड़ी लटकाए ये वो बेरोजगार युवा हैं जो एक अपराधी जिसका नाम दीपक कुमार है, उसके चलते ये सभी अपराधी बन गए हैं। दरअसल गढ़वा जिले के कांडी के मुखापी मोड़ और केतार के बखैरवा में मोटरसाइकिल लूटकांड के 4 अभियुक्त को कांडी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके पास से एक देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल बरामद किया गया। एसडीपीओ अवध कुमार यादव ने कहा कि गिरफ्तार एक अभियुक्त दीपक कुमार पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है और वह शातिर अपराधी है। उसने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला कि जिसके बाद लॉकडाउन में बेरोजगारी के लिए 12,000 की नौकरी है। इस पोस्ट को देख बिहार के बक्सर का रहने वाले अतुल कुमार नामक एक युवक राजस्थान जयपुर में काम करता था, वह सीधे गढ़वा आ गया और दीपक से काम मांगा, जिसके बाद दीपक ने काम के बदले उसे एक पिस्टल थमा दिया और उसे सड़क लूट कर लाने को कहा। जिसके बाद अतुल ने मोटरसाइकिल लूट के 2 घटनाओं को अंजाम देकर अपने घर बिहार के बक्सर जिला चला गया। पुलिस बक्सर जाकर उसे गिरफ्तार की। इस तरह से पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल लूटकांड का उद्भेदन किया। 30/5 को मुखापी कांडी मार्ग पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधियों द्वारा अवधेश राजवार नामक व्यक्ति से उसके नई मोटरसाइकिल हथियार के भय दिखाकर उससे लूट लिया। उसका साथ में उसके पैसे, मोबाइल, सामान वगैरह आदि लूट लिए गए। इस लूटकांड को कांडी थाना में कांड दर्ज किया गया। कांड दर्ज कर टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा लगातार इस ओर छापामारी कर प्रयास किया गया, तो इसका फलस्वरूप इसमें शामिल अपराधीगण गिरफ्तार। बेरमो गोमिया प्रखंड के सियारी पंचायत अंतर्गत गोसे गांव में वज्रपात की चपेट में आकर 20 वर्षीय युवक कामेश्वर महतो की मौत हो गई। युवक मवेशी चारा कर घर लौट रहा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने युवक को गोमिया अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। झारखंड में इस बार बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दरअसल हर वर्ष बता दें कि जून माह में मानसून 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन इस साल अभी तक 219 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने बुलेटिन जारी कर बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के ऊपर में बने साइक्लोनिकल टर्फ होने की वजह से झारखंड में इसका असर देखा जा गया है और इस दौरान राज्य के लगभग सभी जिलों में खूब बारिश हुई है और अब निम्न दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे कमजोर पड़ा, जिसकी वजह से आने वाले समय में बारिश में कमी आएगी और लेकिन बूंदाबूंदी होती रहेगी। 24 घंटों में झारखंड में जो मानसून है वो सक्रिय रहा है और लगभग सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है। जो सबसे अधिक बारिश देखने को मिली है वो जमशेदपुर में मिली है। 55.4 मिलीमीटर बारिश जमशेदपुर में देखने को मिली है और अधिकतम तापमान की बात करें तो वो भी जमशेदपुर में 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और अभी जो बारिश हो रही है
उसका मुख्य कारक ये है कि जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था ईस्ट उत्तर प्रदेश और एडजॉइनिंग बिहार के आसपास में, उसी के कारण ये बारिश आपको हाल फिलहाल में बागमारा के कतरास का गोही बांध तालाब, जो अपने विशाल परिसीमा और किसी समय में प्रमुख जल स्रोत होने के कारण इलाके का धरोहर माना जाता था, आज जिसके किनारे पर अतिक्रमणकारियों की बुरी नजर पड़ने के कारण दिन ब दिन इसका आकार छोटा होता जा रहा। कभी लगभग 13 एकड़ में फैला यह तालाब 2 दशक पहले सीमांकन के बाद लगभग 7 एकड़ तक हो गया और अब इस रफ्तार से इसके किनारे पर जमीन भराई कर अतिक्रमणकारियों द्वारा निर्माण कार्य किया जाना, उसमें अपना आशियाना सहित व्यवसाय फैलाना जारी है कि आप बता दें कि अगले 2 वर्षों में यह विलुप्त हो जाएगा। नंबर 3 कतरास नगर निगम क्षेत्र में गोही बांध में जो ये तालाब है, ये तालाब आज का नहीं, हम पूरे ग्रामवासियों का ये धरोहर है, पर आज अतिक्रमण का शिकार होता जा रहा है और इसके प्रति जो भी सरकारी पदाधिकारीगण है उनका उदासीन रवैया है, जिसके कारण ये तालाब को लगातार अतिक्रमण। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।